हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद की अब तक हमने बहुपद की परिभाषा, बहुपद की बेसिक टाइप्स और बहुपद में द्विघात समीकरण, शून्यक और द्विघात समीकरण और के गुणांकों व शून्यकों के बीच में संबंध पढ़ा और उसके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुपदों पर आधारित विभाजन एल्गोरिथम लेके आए हैं। ये वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ चुकी है, लेकिन ये 10th के सिलेबस में भी है, तो हम 10th के सिलेबस में क्या है हम उसके ऊपर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरुआत कीजिए हमारे साथ कि बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जो हमने वास्तविक संख्याओं में पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमने पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसे बहुपद के रूप में लिखें तो भाज्य को हम px से डिनोट करते हैं। px बराबर gx गुणा qx को यानी क्यूसेंट लिख दिया प्लस rx यानी रिमाइंडर लिख दिया। तो ये जो एल्गोरिथम है इसे हम बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग यानी विभाजन किया जाता है। यानी इसमें एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तथा शेषफल शून्य आ जाए या शेषफल की घात भाजक की घात, भाजक यानी जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, तो भाजक की घात से कम हो तो विभाजन प्रक्रिया समाप्त यानी रुक जाएगी। यानी जब हम किसी भी बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे तो शेषफल या तो शून्य आ जाए यानी 0 आ जाए, या फिर शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो जाए यानी छोटी हो जाए, तो विभाजन प्रक्रिया समाप्त यानी रुक जाएगी। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, नोट याद रखने वाली चीज क्या है, यदि शेषफल यानी rx 0, शेषफल शून्य हो जाए तो एक बहुपद यानी कौन सा बहुपद, भाजक दूसरा बहुपद कौन सा, भाज्य, यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं भाजक दूसरे बहुपद यानी भाज्य का गुणनखंड होगा। यानी जब हम भाग देंगे और शेषफल का मान क्या आ जाए हमारे पास 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 बच जाए, पूरा तरीके से भाग चल जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो एक बहुपद दूसरे बहुपद यानी भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। यानी क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो ये चीज क्लियर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन कि fx को gx से भाग देना है, विभाजन करना है, और भागफल यानी कितनी बार भाग जा रहा है और शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि fx 3x³ + x² + 2x + 5 और gx है ये। तो कैसे करेंगे, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं वही, कि सबसे पहले आपने सवाल लिख लिया, अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने fx और gx लिख दिया। फिर अपन fx को कैसे लिखेंगे, देखो fx, चलो इसको ऐसे छोड़ते हैं, आप हाथी के 2 कान बना दिए। फिर आप fx को घटते हुए घातों में लिखेंगे। तो देखो घटते हुए घात कैसे, यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात और यहाँ पे, अच्छा इसको भी आप घटती हुई घात में लिखो, यहाँ पे 0 घात, यहाँ पे 1 घात और यहाँ पे 2 घात। तो आप इसको सही तरह से लिखेंगे x² + 2x + 1। तो नोट डाल के चीज क्या समझ में आई बच्चों,
कि fx व gx को घातों के घटते क्रम में लिखे। यानी fx और gx को हमें क्या करना है, घातों के घटते क्रम में लिखना है। तो घातों के घटते क्रम में लिख दिया। अब हम इसका डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रफ कॉपी में आप देखिए, रफ कॉपी का यूज करना है। fx का सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे बड़ी घात का 3x³ और gx का सबसे बड़ी घात का पद है x²। तो fx की सबसे बड़ी घात में gx की सबसे बड़ी घात का पद का भाग देंगे। तो जैसे आप भाग देंगे x² से x³ को काटेंगे तो x पाएंगे 3x। वापस सुने, सबसे पहले क्या करना है, पहली स्टेप क्या करनी है, fx और gx को घातों के घटते क्रम में लिखना है। फिर हम दूसरी स्टेप की बात करें तो fx के अधिकतम घात के पद में gx के अधिकतम घात के पद का भाग दे। तो वापस समझे, तो इसका सबसे बड़ा पद है 3x³, इसका सबसे बड़ा पद है x²। जैसे आप भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3x। ये आप यहां लिख लें। फिर इस 3x का आप लोगों ने बचपन से एक पढ़ा है बच्चों, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे एक और लूं, क्या कि जैसे अपन 5 का भाग देते हैं 18 में, तो 5 3 15, तो हम क्या करते थे, 3 बार ज्यादा तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो लिखते थे कि 5 3 15। तो वही चीज करनी, 3x बार भागे 3x हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बस बच्चों गलती क्या करते हैं, जो बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि जो हमने 3x को गुणा करते हैं तो बच्चे ऐसे गुणा करते हैं। अब वो सिर्फ इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x³, बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये गलत है। हमें क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 3x को 3x, इसको x² से करा 3x³, 3x को x से करा 3x² और 3 को 1 से करा 3x। यानी पूरे पदों को मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4। फिर अब क्या करना है, आपको घातों के नीचे समान फैमिली के नीचे लिखना है। तो 3x³ के नीचे 3x³, 3x² को x² के नीचे और x के नीचे 3x लिख दिए। फिर लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे और फिर चिन्ह घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि हम जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटाने पर माइनस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे पहला पद कट गया, x² में से -3x² गई। सर मान लो ऐसा हो कि कोई फैमिली, जैसे ये x³ के नीचे x³ की फैमिली लिखी, x² के नीचे x² की लिखी, x के नीचे x की लिखी। मान लो ऐसे कोई फैमिली आ जाए जो इसमें है ही नहीं, तो उसको हम अलग लिखेंगे, आगे देखेंगे वैसे एग्जांपल। फिर हमने 3x² में से इसको घटाया माइनस का 2x², 3x में से 2x का माइनस का x और प्लस का 5। ऊपर वाले लाइन में कोई चेंज नहीं करना है। फिर वही पहली स्टेप, fx को gx को घातों के घटते में लिखेंगे। तो घातों के घटते में लिखा 2 1 0। फिर दूसरी स्टेप, fx के अधिकतम घात के पद में। तो fx का अधिकतम घात, देखो ये रफ कॉपी, बोर्ड छोटा है तो हम उसी हिसाब से यूज करेंगे। तो fx के अधिकतम घात -2x², यहाँ पे x की अधिकतम घात x² से स्क्वायर, जोर से बोलो, वो काट गया। तो क्या बचा बच्चों, -2। फिर हम इस -2 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणा करते हैं, इस -2 को यहाँ लिख लेंगे, गुणा करो, -2 का -2x² माइनस का 2x। और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब आप बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे, तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ओरली होगा, यानी इनकी हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x² के नीचे x², x के नीचे ये और फिर माइनस का 2, फिर घटाएंगे तो माइनस का प्लस प्लस प्लस। और सबसे बड़ा वाला पद तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से तो चीज करी है। अब 2x में से x घटाएंगे x। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही दोबारा समझेंगे, ठीक है। तो मैं रिपीट करूंगा, 2x में से देखो 2x प्लस का है, 1x माइनस का है, तो 2 में से 1 जाएगा तो x बचा, 5 और 2 किसका हो गया, प्लस का 7। चिन्हों को ध्यान रखें, नीचे वाले चिन्हों का चेंज करना है, x प्लस 7। अब शेषफल की जो घात है वो कितनी है, 1। यहाँ पे शेष भाजक की घात कितनी है, 2। छोटी होगी तो भाग रुक गया। तो हमारा जो
भागफल आया यानी qx आया वो आया 3x माइनस 2 और जो शेषफल आया rx वो आया x प्लस 7। ठीक है, अब दोबारा समझिए, पहली स्टेप क्या कहती है कि fx प्लस gx को घातों के घटते हुए क्रम में लगाना है यानी अवरोही में, फिर fx के अधिकतम घातों के पद में gx के अधिकतम घात के पद का भाग देना है। जैसे हमने 3x में x स्क्वायर का करा, फिर -2x स्क्वायर में x स्क्वायर करा, फिर और चौथी चीज तीसरी चीज क्या है, शेषफल 0 आ जाए या घात कम हो जाए तब भाग बंद कर दें, यानी जब शेषफल 0 आ जाए तो भाग बंद कर दें। तो यहाँ पे शेषफल की घात कम आ गई, यहाँ 1 है यहाँ पे 2 है तो भाग बंद कर देंगे, बड़े बेकार छोटे में जाएगा ही नहीं। तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, और हर बार हमको क्या करना है, घटाना है, घटाते टाइम चिन्हों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट वाले का ये कि fx को gx से भाग देना है बेटो और भागफल व शेषफल ज्ञात करना है इस बार, और fx ये लिखा हुआ है, gx ये लिखा हुआ है। तो सेम पैटर्न पे करेंगे। 3 पॉइंट आपको मैंने बताया, दोबारा सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है सॉरी, कि fx के सबसे बड़ी घात में gx के सबसे बड़ी घात का भाग देंगे, यानी भाजक का सबसे बड़ी घात का भाज्य की सबसे बड़ी घात में भाग देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे और उनको घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, और तीसरा क्या है, शेषफल या तो 0 आ जाए या शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाए तो हम भाग देना बंद कर देंगे। और एक पॉइंट क्या है, शेषफल अगर 0 आता है तो वो गुणनखंड कहलाएगा उसका। ये अब तक हमने पढ़ लिया, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वही हाथी के 2 कान बनाएंगे, इसको लिख देंगे 9x की घात 4, पहले 4 घात फिर 2 घात और ये 0 घात। तो सर यहाँ 0 तो है ही नहीं, अचर पद की घात क्या होती है 0, ये हम 9th में पढ़ा है, और ये भाग विधि हम 9th में पढ़ चुके हैं, शेषफल विधि पढ़े हैं। इसको 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, तो घातों के घटते क्रम में इसको भी जमा लिया और घातों के घटते क्रम में इसको भी जमा लिया। अब दूसरी स्टेप क्या कहती है कि सबसे बड़ी घात का पद इसका 9x की घात 4, इसकी सबसे बड़ी घात का पद 3x स्क्वायर। वापिस समझे, पहले घातों के घटते क्रम में जमाया, इसको भी घटते क्रम में जमाया, फिर सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग दिया। अब देखो 9 से काटेंगे 3 को, 9 तिया 3 तिया 9, फिर x स्क्वायर को उसको काटेंगे x का स्क्वायर। जिन बच्चों को ऐसे नहीं आता, देखो 4 में से 2 घात जाएगी तो 2 बचेगा, 3x स्क्वायर। अब जितनी बार भाग जाता है आप लोग पढ़ के आए हैं, उससे हम इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए बस आप ध्यान रखें पूरे पद को गुणा करें। बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं बाकी के जैसे रहा, तो वो नहीं करना है, हमें पूरों को करना है कि दूल्हे के साथ बारात तो जिमेगी, तो बस वही वाली बात है। तो 3 का 3 से 9x की घात 4, 3 का इससे प्लस 3x की घात 3, 3 कैसे हुआ 2 और 1 3, घातें जुड़ जाती है, और 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर। तो सभी को जब बारात आई है तो पूरे जिम के जाएंगे, वो वाली बात है सबको। अब फिर क्या करना है समझो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉइंट में नहीं दी है, बस समझनी है कि घातों को घातों के नीचे, तो 9x की घात 4, 4 के नीचे। अब 3 घात का आ गया, यहाँ 3 घात का तो है ही नहीं, क्या करें साइड में रखेंगे, तो साइड में रख दो। फिर 2 घात का लाइन खींची, माइनस प्लस माइनस का, फिर माइनस, चिन्ह चेंज करना है। ऊपर वालों में कोई छेड़छाड़ नहीं, ऊपर वालों को कौन रोक पाया है, नीचे वालों की बस की, उन्हीं को छेड़े तो काट डालो। समान दिखे तो काट डालो, तलवार लो चाहे चाकू लो, लेके काट डालो। ठीक है, 4 में से एक 3x स्क्वायर गया माइनस का x स्क्वायर, आप समझे। तो यहाँ पे आप देखेंगे x स्क्वायर की घात है, यहाँ पे 3 घात, तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का 3x क्यूब, फिर 4 में से 3x स्क्वायर गया माइनस का x स्क्वायर, और 4 ऊपर का एज इट इज। जिनको भी समझ में नहीं आया दोबारा समझे कि 3x क्यूब माइनस का, तो पहले बड़ी घात आएगी, नियम वही चलते जाएंगे, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। जिनको समझ में नहीं आया, -4 में से 3 गया प्लस का तो x स्क्वायर, और बड़ा माइनस का तो इसलिए माइनस। अब दूसरी स्टेप क्या कहती है बच्चों, दूसरा पद आ गया, लाइन खींचने के बाद वापस वही रिपीटिंग, बार बार रिपीट करना है। क्या सबसे बड़ा पद -3x, यहाँ सबसे बड़ा पद 3x स्क्वायर, 3 से 3 जो बोलो, माइनस x स्क्वायर से x माइनस x,
माइनस एक्स इसको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का 3x³ माइनस का x² और एक प्लस का x बचेगा जिसको हमने साइड में लिख दिया। ओरली करने की देखोगा बस -3x³ x से x माइनस x² माइनस माइनस प्लस का x, तो है नहीं तो साइड में लिख दिया, प्लस प्लस माइनस, काट डालो, ये भी काट डालो, काट दिया। क्यों? माइनस प्लस कट जाता है, माइनस प्लस कट जाता है। इस माइनस माइनस को मत देखो, ये माइनस अब क्या बदल गया, प्लस हो गया, व्यवहार बदल गया है इसका। अब x माइनस का और प्लस का, अच्छा अब घात कितनी आ गई 1, यहाँ घात कितनी है 2, छोटी हो गई, भाग देना बंद। तो भागफल क्या आया बच्चों, x 3x² माइनस x, और ठीक है, और शेषफल क्या आया -x प्लस 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वही आज हम पूरे वीडियो में विभाजन की बात करेंगे, लेकिन पैटर्न अलग अलग सवालों के लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, यानी विभाजन करें, और जांच कीजिए कि पहले प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो बात आती है सर ये कैसे करें, तो मैंने आपको एक नोट डाल के पॉइंट बताया था कि अगर किसी बहुपद का हम दूसरे बहुपद में भाग देते हैं और अगर शेषफल का मान 0 आता है, रिमाइंडर का मान 0 आता है, तो वो बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो हमें कुछ ही नहीं करना, gx का fx में भाग देना और चेक करना है कि शेषफल 0 आता है या नहीं आता। तो शुरू करते हैं, हाथी के को दो कान बनाओ, बना दिए। फिर सबसे बड़ी घातों के छोटे विक्रम में लिखना है, तो देखो 3x की घात 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 घटते हुए क्रम में लिखा। इसको भी घटते हुए क्रम में, पहले x² फिर x घटते हुए क्रम में, और ये ओरली हो जाएगा 2 1 0 4 3 2 1 0 घटते हुए हो गया। अब पहली स्टेप तो होगी, दूसरी स्टेप क्या कहती है, सबसे बड़ा पद, ये ना कॉपी का काम में, सबसे बड़ा पद इधर, सबसे बड़ा पद x²। जैसे आप भाग दोगे तो 3x² ये यहाँ लिख दिया। अब 3x² को इस पूरे से गुणा करेगा, ओरली करेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 3x² को x से करेंगे, 3x की घात 4, क्यों x² से x² 3 हुई। फिर करेंगे 9x², तो इसके नीचे नहीं है तो हम ना पे लिखेंगे 9x², फिर 9x³, फिर 3x², इनको नहीं आया यहाँ रफ कॉपी में करेंगे प्रैक्टिस करने से। 3x² को x से करेंगे, 3x4, 3 3 9x³ और 3x², जिसके नीचे जो घात है वो उसी हिसाब से लिखेंगे, फैमिली के हिसाब से, समान समान। आपकी मेरे से पटरी दिखाई तो बैठेंगे तो पटरी बैठानी है। फिर लाइन खींची, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, चेंज कर दिया, जोर से बोलो, वो काटा। -9 में से 5 जाएगा, माइनस का 4x³ बड़ा माइनस का है, 4 और 3 10x², ऊपर वाले बेचारे सेम के सेम आ गए। अब चेक कर लो, 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात सही जम रहे हैं। सबसे बड़ा पद माइनस का 4x³, इधर सबसे बड़ा पद x², 4 से काटा माइनस का 4x, गुणा करो, माइनस का 4x³ माइनस का 12x और माइनस का 4x, प्लस प्लस प्लस, काट डालो, 12 में से 2 गया, 2x² 10, फिर इधर 6x प्लस 2, फिर देखेंगे 2x² में से x² का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार, प्लस का 2, 2 से गुणा कर दो सबको, 2x², 2 3 6x, फिर 2, फिर चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, कट्टर कट्टर कट्टर, हट गया, ठीक है, कट्टर मत करो बेटा, कट्टर काटना है, काट डाला, क्या बचा 0, इसको भी हटा देते हैं। तो वापस सुने, सबसे पहले घातों के घटते क्रम में लेंगे, फिर सबसे बड़ी पद में सबसे बड़े पद का भाग दें, जितनी बार भाग जाता है उससे पूरे को गुणा करें, ये बार बार चीजों को समझे, पूरे को ओरली करें चाहे रिटर्न में करें, फिर जिसके समान जो फैमिली उसी के समान लिखें, 4 के नीचे 4 को, 3 के नीचे 3 घात वाले को, नहीं है तो साइड में रखें, नीचे वालों के ही चिन्ह बदलें, और चिन्ह बदलते हैं सिर्फ किसके कारण, घटाने पर, ठीक है। तो हमारा शेष फल क्या आया बच्चों 0, और भागफल आया 3x² माइनस 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमारा
फिर रुको, एक चीज और समझ में आनी चाहिए, क्या कि शेषफल 0 आया, भागफल ही आया, पर ये तो पूछा ही नहीं। तो पूछा क्या था, गुणनखंड है, चूंकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए यह यानी gx fx का गुणनखंड है। अब कंप्लीट हुआ है क्योंकि 0 शेषफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न का कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो fx ये रहा और gx ये रहा। तो पहले घातों को देख लेते हैं, यहाँ 2 घात यहाँ 0 घात, सही लिखा हुआ बच्चों। यहाँ पे 4 3 2 1 0, तो वही हाथी के 2 कान बनाएंगे, घातों के घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। फिर दूसरी स्टेप, सबसे बड़े पद में सबसे बड़े पद का भाग दिया, तो t स्क्वायर से t4 को काटेंगे तो 2t स्क्वायर गया, आया ना, ये लिख दिया। अब 2t स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2t4 t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और इसको करेंगे 6t स्क्वायर, तो इसको t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, t क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस काट डालो, ऊपर वाला पहले 3 घात का आएगा, 6 में से 2 गया 4t स्क्वायर, ऊपर वाले एज इट इज आ गए, ठीक है। अब सबसे बड़ा पद 3t क्यूब, यहाँ पे सबसे बड़ा पद t स्क्वायर, काटोगे 3t तो 3t आ गया। फिर 3t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब और ना 9t, या क्यों 3 3 9, तो t के नीचे लिखेंगे, ये माइनस ये प्लस, काट डालो, ऊपर वाला 4t स्क्वायर और उधर से 12। अब सबसे बड़ा पद 4t स्क्वायर, इधर सबसे बड़ा पद t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया 4 आ गया, 4 से गुणा करेंगे 4t स्क्वायर और 4t 12, माइनस प्लस ये कटा बचा 0, ठीक है। तो वही चीज चल रही है, सिर्फ विभाजन कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, सबसे बड़े पद में सबसे बड़े पद का भाग दे रहे हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको इससे गुणा करते हैं और फिर क्रमानुसार या फैमिली के अनुसार लिखते हैं। तो ये वही भाग विधि है। अब आपसे शेषफल पूछे तो 0, भागफल पूछे तो ये, लेकिन चूंकि हमसे शेषफल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है गुणनखंड है क्या, तो हम देखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए gx fx का गुणनखंड है। तो जब शेषफल 0 होगा तो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। बाकी वही में भागफल पूछे तो ये भागफल है, इधर वाला भागफल, ये भाज्य और ये भाजक, और ये शेषफल। वापस देख ले, ये भाज्य होता है बच्चों, ठीक है, सॉरी भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये जो बचता है नीचे वो शेषफल होता है। तो क्लियर हुआ, तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बहुपद के साथ शून्यक गिवन है, यानी हल दिए हुए हैं, मूल दिए हुए हैं, तो शेष शून्य ज्ञात करने हैं जो बच गए। अब पहला सवाल है इसी पैटर्न का कि fx = 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और शून्य किसके दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, एंडिंग में वही हम क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। बस फर्क क्या है वो स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले हमारे पास बहुपद लिखा हुआ है fx, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 6x माइनस 2, और शून्य की बात करें तो शून्य क्या है, -√2 प्लस √2। जब मैंने आपको बहुपद स्टार्ट करा था तो मैंने आपको गुणनखंड लिखना सिखाया था। तो जैसे हम इससे गुणनखंड लिखेंगे तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे वो देखिए। देखो बहुपद है x के रूप में, तो आप x के रूप में गुणनखंड लिखेंगे तो x, और यहाँ पे भी x। अब देखो ये माइनस का है तो कब आया होगा, जब प्लस का आया होगा, और ये प्लस का कब आया होगा, जब माइनस का आया होगा। तो दोबारा समझे कि बहुपद में शून्यक में सिर्फ मान लिखते हैं, अचर राशि लिखते हैं, गुणनखंड में हम x का भी यूज करते हैं। तो fx बराबर अगर x के रूप में है तो हमने x लिखा। अब माइनस कब आया होगा, देखो जब आप x प्लस √2 को 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा, -√2, और माइनस को करोगे तो क्या आएगा, +√2। तो इसलिए दो शून्य आ गए, x और माइनस। तो आप याद रखिए, माइनस को हम प्लस करके लिखेंगे और प्लस को
माइनस करके लिखेंगे, तो 2 शून्य का है, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, अतः दोनों का गुणनफल लिख लेते हैं। और आप जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 यहाँ आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, gx का आपको भाग देना है, तो x स्क्वायर माइनस 2 क्रम से लिखे हुए, इसमें इसका भाग देंगे, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का हो गया। घातों के घटते क्रम में लिख लिया। सबसे बड़ी पद का है 2x4, इधर सबसे बड़ा पद है x स्क्वायर, काटोगे तो 2x स्क्वायर बन गया, ये 2x स्क्वायर इधर आ गया, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ की जगह। फिर 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आएगा 2x4 और माइनस का 4x स्क्वायर, क्यूब का पद आएगा ही नहीं, 2 को इससे किया 2x4 और 2 को 2 दूनी 4x स्क्वायर, माइनस प्लस काट डालो, माइनस का 3x क्यूब, 4 में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, वही करते हुए क्रम में। फिर अगर आप देखें, फिर सबसे बड़ा पद माइनस 3x क्यूब, इधर सबसे बड़ा पद x स्क्वायर, काटोगे माइनस का 3x, फिर गुणा करो माइनस का 3x क्यूब और माइनस का प्लस का 6x, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया ये कट गया, ऊपर से x स्क्वायर माइनस 2 और इधर से भी x स्क्वायर माइनस 2 आपको दिख रहा है, एक बार गया माइनस प्लस काट दिया। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो गुणनखंड है, आना ही जीरो चाहिए, इसलिए याद रखें जब भी आपको शून्य देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारे पास भाग दिया, अब शेष शून्य पूछ रहा है तो कैसे करेंगे। भागफल जो आया है, भागफल बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम सीख चुके हैं, बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो कि पहले और तीसरे गुणनफल के बराबर है, तो ये कर दिए बच्चों। 2 और 3 एक को जोड़ोगे 3x और 2x को इससे गुणा करोगे 2x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लिया 2x x प्लस 1, यहाँ से एक कॉमन लिया x प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक आ गया, सॉरी माइनस है, दोनों में ब्रैकेट सेम है, उसको बाहर निकाल दिया, 2x माइनस 1। शून्यकों के लिए बात करें, एक बार इसको जीरो कर दो और एक बार इसको जीरो कर दो, इसको जीरो करेंगे x बराबर 1 और इसको जीरो करेंगे तो x बराबर 1/2, तो यहाँ से हमारे पास 2 मान और आ गए। और आपको पता भी है कि जो ये बहुपद है ये कितनी घात का है, 4, तो आपको मैंने बताया था कि जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, तो 2 दे रखे थे, 2 और आ गए, तो ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न का कि बहुपद दिया हुआ है, शून्यक दिया, तो सबसे पहले हम शून्यक से क्या निकालेंगे बच्चों, गुणनखंड। गुणनखंड निकालने का मैंने तरीका बताया। सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुपद किस में, x में, तो आप x लिखेंगे, फिर जो यहाँ चिन्ह लिखा हुआ है उसके आगे आप माइनस लगा लें, तो मैं इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 2 प्लस रूट 3, एक शून्य की आ गया। दूसरे शून्य की बात करें तो x माइनस, दूसरे को भी आप छोटे ब्रैकेट में डाल दो। अब अगर आप gx की बात करते हैं तो gx क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 माइनस रूट 3, और यहाँ आप फोल्ड करेंगे तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, दोनों आगे ब्रैकेट खोल लिया। अब आपने देखा है अगर ये a है ये p है, ये a है ये p है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास gx आ गया, ठीक है। दोबारा देखिए, ये गुणनखंड बने, प्लस को माइनस करके, ये भी माइनस का है तो माइनस करके, सभी तो माइनस है, आगे चिन्ह तो प्लस का ही, तो फिर ब्रैकेट खोला और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो gx आ गया। gx क्या है, शून्यकों का गुणनफल। अब हम इसका भाग देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इधर है
x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस का 138x माइनस 35। अब भाग देना शुरू। सबसे बड़ा पद x4, इधर सबसे बड़ा पद x², भाग देंगे x² भाग x² से हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, x4 माइनस 4x³ माइनस प्लस का x² माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस का 2x³ माइनस का 27x², 138x माइनस का 35। यहाँ तक चीज आ गई। फिर सबसे बड़ा पद आया माइनस का 2x³, इधर सबसे बड़ा पद x², भाग देंगे माइनस का 2x बार, माइनस 2x मल्टीप्लाई करना शुरू करते तो माइनस का 2x³ प्लस का 8x² और माइनस का 2x, फिर लगाओ प्लस माइनस प्लस, कट गया, 27 में से 8 जोड़ेंगे 36x² और 140x माइनस का 35। फिर 36x² में इस x² का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 36 बार, 36 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 35 हो गया ये, तो 35 से डिवाइड करेंगे जब हम इसको, तो 35 से डिवाइड करते हैं तो 35x² प्लस का 140x माइनस का 35, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कटा ये कटा ये कटा, क्या बचा 0। तो यहाँ तक चीज क्लियर हुई। वही घटते हुए क्रम में लिखना है, भाग देना है और सबसे बड़े भाग से गुणा करके आंसर लिखना है। यहाँ तक आ गया, आगे सोल्व करता हूँ मैं इसको। देखिए कि x² माइनस 2x माइनस 35 आया भागफल, इसके गुणनखंड करते हैं तो बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे तो 4 और 5 आएंगे बच्चों, 7 और 5। देखो 7 में से 5 गया 2 और 7 पंचो 35, ये हम पुराने वीडियो में गुणनखंड विधि सीख चुके हैं। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7, 5 कॉमन ले लिया x माइनस 7। तो जब आप x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, हल करेंगे तो यहाँ से x बराबर 7 आएगा प्लस करके और यहाँ से x बराबर माइनस 5। तो सुन लेगा 2 दे रखे थे 2 और आए क्योंकि कितनी घात 4, इसलिए आपको चीज समझ में आई होगी। आज हमने इस वीडियो में बच्चों क्या सीखा, आज हमने इस वीडियो में बहुपदों पर विभाजन प्रमेय का या बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम सीखी। उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए कि कैसे हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, और हमने ये सीखा कि एक बहुपद का जब दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो शून्य का अगर शेषफल अगर 0 आता है तो वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और देखो कोरोना का समय चल रहा है, स्कूलें बंद हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो जो भी आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू पढ़ सकें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।